नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज मैं एक टॉपिक जिस पर बहुत सारे हमारे पेशेंट्स अक्सर क्वेरी करते हैं जब वो श्रेयास में अपने डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो उसी पर मैं वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। क्या है वो टॉपिक कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, और सबसे अहम बात, अगर नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान या क्या फायदे हो गए, और अगर वो खाएगा तो किस तरीके के नुकसान और फायदों का सामना उसे करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो सबसे पहली बात, आप सिर्फ मेरे को एक पॉइंट खुद से सोच के बताइए, अपने आप को बताइए और तेज बोल के बताना कि आप जो फल खाते हैं वो किस लिए खाते हैं। टेस्टी होते हैं या उसमें विटामिन्स मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, या दोनों पॉइंट बस? ओके। और अगर इसी के दूसरी तरफ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हम सैलेड, जिसको हम सलाद बोलते हैं, वो हम क्यों खाते हैं? सलाद खाते हैं बस। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं और जो आप सैलेड खा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि आपके जितने विटामिन्स और मिनरल्स या जितने भी पोषक तत्व आपको फलों से मिलते हैं, उतने ही पोषक तत्व आपको सैलेड से, कच्ची सब्जियों से, हरी सब्जियों से मिलते हैं। सिर्फ एक फर्क होता है कि सैलेड मीठा नहीं होता और फ्रूट्स मीठे होते हैं, इसीलिए वो हमें पसंद आते हैं और हमारा अक्सर खाने का मन करता है। लेकिन अगर हम बात करें एक डायबिटिक पेशेंट की, एक शुगर के मरीज की, तो उसके लिए फल अच्छे नहीं होते, फायदेमंद नहीं होते हैं। चाहे आप केले की बात कर लें, आप चीकू की बात कर लें, आप पपीते की बात कर लें, या किसी भी फल की बात कर लें, सिवाय कुछ फलों को छोड़ के, तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक ही होते हैं, फायदेमंद बिल्कुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं। आप पपीता खाते हैं, आपको फीका लगता है? आपको कड़वा लगता है? नहीं, मीठा जरूर लगता है। बाकी जो फल मीठे हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उन फलों की बात कर रहा हूं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं कि ये तो हम खा ही सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए, आपको फ्रूट्स नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर जैसे हम बात करते हैं पपीते की, अगर आप पपीता थोड़ा कच्चा खाते हैं, जैसे पहले आया करते थे, तब पपीते कड़वे होते थे, हरे रंग के आते थे, लेकिन अब ये नई ब्रीड है, और ये जो ब्रीड है आप देखेंगे कि ये पूरे ऑरेंज टाइप के कलर के मिलते हैं आपको, कच्चे तो देखने को भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप पपीता खाना चाहते हैं तो आप उसको कच्चा पक्का खाएं, जिससे कि उसकी जो मिठास है वो इतनी नहीं होगी। लेकिन वो भी आप कितना खाएं, मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जामुन एक बहुत फायदेमंद फल है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि कसैला होता है ना, मीठा नहीं होता। लेकिन अगर वो भी आप पके हुए खाते हैं तो वो जामुन बहुत मीठा होता है। इसलिए हमें थोड़ा सा कच्चा टाइट वाला जामुन खाना है, जो कसैला हो, जो मीठा ना हो, ताकि वो आपको फायदा दे, इसकी बजाय कि पका हुआ जामुन खाने से आपको नुकसान हो और आपकी शुगर लेवल बढ़े। इसके अलावा हम जितने भी फलों की बात करते हैं सब बहुत मीठे होते हैं, तो खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अक्सर डायबिटिक पेशेंट ये कहते हैं कि हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ रहा है, हमें कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, इसलिए हम जो है वो फ्रूट्स खाते हैं। तो प्लीज यहां पर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे बहुत क्लियर है कि अगर आप एनी हाउ अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स को अवॉइड करें और सैलेड को अपनाएं। सैलेड में आप नींबू डालें, आप उसमें नमक डालें, हल्का सा चाट मसाला डालें, आपको वो भी स्वाद लगेंगे, आपके जो मुंह का स्वाद है जो कड़वा रहता है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप भर भर के सैलेड खाओ, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप प्लेट भर के खाओ, आप पूरे दिन में 3 से 4 बार खाओ, वो कोई नुकसान नहीं देगा, वो एनी हाउ आपको फायदा ही करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो नुकसान नहीं देगा, वो फायदा करेगा? देखिए, हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, जब तक किसी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत नहीं होती तो वो रोटी भर के खा लेता है, वो चावल भर के खा लेता है, या अगर किसी को फास्ट फूड खाने की आदत है तो वो बर्गर, पैटीज, मोमोज, चाउमीन ये सब खा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इस तरीके का फूड हमारे अंदर जाता है तो उसका एक नुकसान होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सैलेड की और फ्रूट्स की, तो उसका नुकसान नहीं होता। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आपको खुद समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप एक काम करें, एक रोटी लें, उसको तोड़ के मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी ग्रेवी टाइप बना लें,
और आप दूसरी तरफ सैलेड ले लो या फिर फ्रूट्स ले लो, उनका आप जूस कर लो, मिक्स कर लो और दोनों को एक एक करके माइक्रोस्कोप में देखो। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जो रोटी है जो आपने जिसमें हमने पानी मिलाया या सब्जी है, तो उस रोटी में आपको कोई बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई जीवाणु नहीं दिखाई देगा, कोई हरकत दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आप उस सैलेड के जूस को या उस फ्रूट्स को रखेंगे उस माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें आप देखेंगे उसमें हेल्दी एंजाइम्स होते हैं, मतलब उसमें जीवाणु होते हैं। अब इससे फायदा क्या है, आप खुद सोचिए। आपकी गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए उसमें आप हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, अब ढलान है, तो क्या आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी या अपने आप चलने लग जाएगी? अपने आप चलेगी। अब उसके आगे कोई आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, उस गाड़ी को समझ आएगा? भाई वो तो गाड़ी है ना। ऐसे ही वो खाना है जो आप खा रहे हो, जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, बस वो अंदर जा रहा है, चलते जा रहा है और निकल जा रहा है, वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर आप सब्जी खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, उसमें एंजाइम्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहां पर उनको जाना है, क्या उनको काम करना है, क्या पोषक तत्व देने हैं, जो खाना पच नहीं पा रहा उसको अपने साथ बाइंड करना है क्योंकि फाइबर उसके अंदर है, उसको हेल्प करना है डाइजेशन में, और फाइनली आपकी बॉडी को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर एक व्यक्ति आपको कहता हुआ मिलता है सैलेड ज्यादा खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं, कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएं, क्योंकि वो इस तरीके से आपको फायदा पहुंचाते हैं। और अगर आप 15 से 20 दिन लगातार अपनी डाइट में खाने के अमाउंट को थोड़ा सा कम करके या आधा करके आधा सैलेड को दे देते हैं, मतलब आधा सैलेड और आधा खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो शुगर लेवल है वो नेचुरली कम हो रहे हैं, वो नेचुरली कंट्रोल हो रहे हैं। आपको दवाई की जो जरूरत है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी खाने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। जब पेशेंट्स हमारे यानी श्रेयास में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सीधा उनको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी और भैया ये लो खाओ और अपने आप देखते रहो। नो, सबसे पहले उनकी स्टडी की जाती है कि उनकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से उनको वो शुगर की समस्या, जो टाइप 2 शुगर है, वो क्यों हो रही है, इंसुलिन फॉल्टी हो रहा है या इंसुलिन की डिमांड ज्यादा हो रही है जो पूरी नहीं हो पा रही, या क्या दिक्कत है। साथ ही उन्हें समझाया जाता है कि आपको इस तरीके की डाइट लेनी है ताकि आपको ये फायदा मिले, आपको ये एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट आए, साथ ही आपकी ये दवाई है जो आपको ऐसे फायदा करेगी। जिससे जब पेशेंट इन तीनों चीजों को, मतलब डाइट, आपकी मेडिसिन और आपकी एक्सरसाइज, तीनों को फॉलो करता है, तो वो बहुत ही शानदार रिजल्ट अपनी रिपोर्ट्स में खुद देखता है। हो सकता है यहां पे आपके मन में बहुत सारे सवाल हो कि जी दवाई तो हम भी खा रहे हैं, हमें तो ऐसा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, या शुरुआत में मिलता है फिर शुगर बढ़ने लग जाती है। प्लीज यहां पर आप गूगल करें जो आप दवाई खा रहे हैं, क्या आपकी दवाई आपकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क कर रही है, क्या वो आपकी शुगर की समस्या की जड़ के ऊपर काम कर रही है। अगर नहीं कर रही तो आप खुद सोचिए आप खा क्यों रहे हो, क्या फायदा है उस दवाई के खाने का। सिर्फ आपके यूरिन के थ्रू, आपकी पॉटी के थ्रू आपके शुगर बाहर निकल रही है, तो आपकी समस्या वहीं की वहीं है। अब इस बात का चयन आपको करना है कि यही दवाई खाते रहना है और जिंदगी भर ऐसे ही शुगर के साथ जीना है, या इस समस्या को खत्म करना है, इसका समाधान चाहिए और अपनी लाइफ में आपको दोबारा वही हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीना है। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।